Hello guys, welcome to Master SSC channel. Today we will discuss part first of important vocabulary from word power made easy with trick which are useful for various exams. ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है. My name is विकास कुशवाहा. CGL 18 स्कोर 548 आउट ऑफ 600, CGL 19 प्री स्कोर 188 और ये कुछ और एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर कर रखे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो पहला हमारा वर्ड है ईजोटेरिक. ईजोटेरिक मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टूड बाई ओनली अ सेलेक्ट फ्यू. मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कुछ को ही समझ में आती हो या फिर जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईजोटेरिक. तो ईजोटेरिक के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं हम. सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्स्ट्रूज, ऑब्सक्योर, आर्केन, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, रेकॉन्डाइट, कॉम्प्लिकेटेड एंड मिस्टीरियस. तो इसमें से जो वर्ड हैं एब्स्ट्रूज, ऑब्सक्योर, आर्केन, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक एंड रिकॉन्डाइट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो अब देख लेते हैं हम ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी ईजोटेरिक को आसानी से याद करने के लिए. तो ट्रिक है हमारी, कोई भी ट्रिक ईजोटेरिक नहीं होनी चाहिए. यहाँ मैंने ट्रिक को टेरिक से रिलेट कर दिया है, थोड़ा सा सिमिलर लग रहे हैं इसलिए, और आसानी से याद भी हो जाएगा. तो इसमें क्या है, कोई भी ट्रिक ईजोटेरिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हार्ड टू अंडरस्टैंड नहीं होनी चाहिए. ट्रिक तो हमेशा ही सिंपल ही होनी चाहिए, तभी काम करेगी, इसलिए मैंने ट्रिक को ईजोटेरिक से कनेक्ट कर दिया. तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्पाउस. एस्पाउस मीन्स अडॉप्ट और सपोर्ट अ कॉज, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ. मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर कॉज या फिर बिलीफ या फिर वे ऑफ लाइफ को या तो अडॉप्ट कर लेना या फिर उसको सपोर्ट करना, उसकी सहायता या समर्थन करना. तो एस्पाउस के लिए हम सिनोनिम्स देख लेते हैं. तो सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे फेवर, असिस्ट, सपोर्ट, एनकरेज, एडवोकेट, एम्ब्रेस एंड एंडोर्स. यहाँ पर जो एम्ब्रेस और एंडोर्स वर्ड है ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये हो गए हमारे सिनोनिम्स. अब एस्पाउस के लिए हम ट्रिक देख लेते हैं. तो ट्रिक हमारी हो जाएगी, एस्पाउस को हमेशा एस्पाउस होना चाहिए. एस्पाउस हमें पता ही है पति पत्नी के लिए यूज होता है, तो एस्पाउस को हमेशा एक दूसरे के समर्थक या फिर सहायता करने वाला ही होना चाहिए, इसलिए मैंने एस्पाउस को एस्पाउस से कनेक्ट कर दिया. तो इस ट्रिक हमारी बन गई, एस्पाउस को हमेशा एस्पाउस होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे का समर्थन करने वाला, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए. तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है इथीरियल. इथीरियल मीन्स एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट इन अ वे दैट सीम्स नॉट टू बी ऑफ दिस वर्ल्ड. यानी कि कोई भी चीज़ जो इस वर्ल्ड की ना दिखे या फिर स्वर्गीय लगे या फिर जो बहुत ही ज़्यादा हल्की हो, जैसे कि गैस या फिर पेट्रोल, या फिर आज के अकॉर्डिंग कहें तो हमारा सैन टायर वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी उड़ जाता है. तो उसके लिए हम यूज करते हैं इथीरियल. तो इथीरियल के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं. तो सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे हेवनली, डेलिकेट, लाइट, एरियल, सेलेस्टियल, टेन्यूअस, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो जाएगी थोड़ी सी, एज लाइट एंड इनसब्सटेंशियल एज अ गैस और ईथर. मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हल्का, जैसे कि गैस या फिर ईथर होते हैं. तो इसी से मैंने इसकी ट्रिक बना दी है. ट्रिक भी बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा ये. तो ट्रिक है हमारी, ईथर एक इथीरियल कंपाउंड है. ईथर और इथीरियल थोड़े सेम लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, इसलिए ईथर एक इथीरियल कंपाउंड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हल्का, एक तरह से गैस की तरह कंपाउंड है. तो ये हमें बड़ी आसानी से इससे याद हो जाएगा. तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूफेमिज्म. यूफेमिज्म मीन्स अ प्लीजेंट और इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज इन प्लेस ऑफ एन अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव वन. यानी कि कोई भी एक प्लीजेंट और इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन या फिर लैंग्वेज जब जो कि हम एक अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव लैंग्वेज एक्सप्रेशन की जगह पर यूज करते हैं, तो उसको हम वन वर्ड में क्या देते हैं, यूफेमिज्म. सिनोनिम्स देख लेते हैं हम यूफेमिज्म के. तो सिनोनिम्स हैं हमारे पोलाइटनेस, जेंटिलिज्म, अंडरस्टेटमेंट या फिर पोलाइट टर्म. तो यूफेमिज्म के लिए हम ट्रिक देख लेते हैं, कैसे इसको आसानी से याद रख लेंगे. तो ट्रिक है हमारी, यूज करो यूफेमिज्म तरीका बुरे टाइम में. यानी कि बुरे टाइम में हमेशा ही प्लीजेंट और इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन का हमें यूज करना चाहिए, इसलिए मैंने यूज और यूफेमिज्म, थोड़ा सिमिलर लैंग्वेज आ रही है, थोड़ी टोन सेम आ रही है, इसलिए मैंने यूज को यूफेमिज्म से कनेक्ट कर दिया.
और बुरे टाइम में वैसे भी हमको पता है सबको थोड़ी इनऑफेंसिव और प्लीजेंट लैंग्वेज ही यूज करनी चाहिए, और हमेशा लोग करते भी हैं। तो इसीलिए मैंने इसकी ट्रिक बना दी, यूज करो यूफेमिज्म तरीका बुरे टाइम में। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा इवनेसेंट। इवनेसेंट मीन्स सून पासिंग आउट ऑफ साइट, मेमोरी और एग्जिस्टेंस, या फिर क्विकली फेडिंग और डिसअपियरिंग, यानी कि कोई भी चीज़ या वस्तु जो कि बहुत ही ज़्यादा क्षणिक हो या फिर शीघ्र ही लुप्त होने वाली हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इवनेसेंट। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम एक बारी। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे वैनिसिंग, फेडिंग, फ्लीटिंग, एवापोरेटिंग, ड्विंडलिंग या फिर डिमिनिशिंग। इसमें से वैनिसिंग काफ़ी अच्छा वर्ड है, एक फेडिंग फ्लीटिंग भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, और ड्विंडलिंग काफ़ी अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक, आसानी से हम ट्रिक कैसे याद रख लेंगे। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, ईवा सेंट की स्मेल इवनेसेंट होती है। मतलब कि जो ईवा सेंट है उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा थोड़ी देर के लिए रहती है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो लगाओ बस थोड़ी 10-15 मिनट में ही उड़ जाती है, इसलिए मैंने ईवा सेंट की इवनेसेंट से रिलेट कर दिया। तो हमारी ट्रिक बन गई, ईवा सेंट की स्मेल इवनेसेंट होती है। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा Exacerbate. Exacerbate means make a problem, bad situation और नेगेटिव फीलिंग वर्स। मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम या फिर बुरी स्थिति या फिर नेगेटिव फीलिंग्स को और भी ज़्यादा वर्स कर देना, ख़राब कर देना या फिर तीव्र कर देना, उसके लिए हम यूज करते हैं एग्जासरबेट। तो एग्जासरबेट के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्रावेट, इंटेंसिफाई, वर्सन, शार्पन या फिर एम्पलीफाई। इससे रिलेटेड कुछ ईडियम्स भी हमने पढ़े होंगे, तो उसमें से कुछ ईडियम्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो एक ईडियम हो जाएगा हमारा ऐड टू द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर, या फिर फेन द फ्लेम्स, और ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। इन सब का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देना या फिर उसकी वर्स कर देना। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक देख लेते हैं हम क्या हो जाएगी। एसिड से घाव और एग्जासरबेट हो गया। एसिड से क्या है, हम घाव कभी भी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, घाव और ज़्यादा तीखा हो जाएगा, एसिड बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो उसी से मैंने इसको रिलेट कर दिया है, एसिड से घाव बहुत ज़्यादा एग्जासरबेट हो गया। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग मीन्स मेकिंग ग्रेट डिमांड्स ऑन वंस स्किल, अटेंशन और अदर रिसोर्सेज, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए या फिर स्किल या रिसोर्स पे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत या फिर परसिवरेंस, हमारा जो डेडिकेशन चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं एग्जैक्टिंग, यानी कि मांग करने वाला या फिर कठोर, टफ, बहुत ज़्यादा टॉयलसम हो कोई चीज़, उसके लिए हम एग्जैक्टिंग यूज करते हैं। तो एग्जैक्टिंग के हम यहाँ पर सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे टॉयलसम, वनरस, आर्डुअस, लेबोरियस, डिफ़िकल्ट, हार्ड, स्ट्रिंजेंट, टायरिंग और टफ। यहाँ पर जो टॉयलसम, वनरस, आर्डुअस, लेबोरियस या फिर ये एक स्ट्रिंजेंट, ये काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो अब देख लेते हैं हम हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी एग्जैक्टिंग को याद करने की। तो ट्रिक है हमारी, एग्जैक्ट होना एक एग्जैक्टिंग काम है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में या स्किल में अगर हमको एग्जैक्ट होना है तो उसके लिए हमें एग्जैक्टिंग काम करना ही पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो, बहुत ज़्यादा हमें अटेंशन या फिर हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा हमें उसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने ट्रिक बना दी इसकी, एग्जैक्ट होना एक एग्जैक्टिंग काम है। तो नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्साल्ट। एक्साल्ट मीन्स थिंक और स्पीक वेरी हाईली ऑफ समवन और समथिंग, यानी कि एक्साल्ट का मतलब हो जाएगा किसी की भी बहुत ज़्यादा प्रेज करना, प्रशंसा करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसके बारे में अच्छा बोलना। तो एक्साल्ट के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्लोरीफाई, एक्सटोल, प्रेज, अक्लेम, रिवियर, मैग्नीफाई, एडमायर और कॉम्प्लीमेंट। इसमें से आपका ग्लोरीफाई, एक्सटोल काफ़ी अच्छा वर्ड है, एक्लेम भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, रिवियर तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और एक एडमायर या फिर कॉम्प्लीमेंट, ये भी काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी जिससे हम इसको आसानी से याद कर लें। तो ट्रिक है हमारी, एक्स मेरी बहुत एग्जाल्ट करती थी, मतलब कि एक्स जो थी मेरी, वो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ और प्रशंसा करती थी, इसलिए मैंने एक्स को बड़ी आसानी से एग्जाल्ट से रिलेट कर दिया और बड़ी आसान प्यारी सी हमारी ट्रिक बन गई। तो ट्रिक होगी हमारी, एक्स मेरी बहुत एग्जाल्ट करती थी, मतलब कि प्रशंसा करती थी, बहुत ही ज़्यादा मेरे बारे में अच्छा और ग्लोरीफाई करती थी। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा
एग्जास्परेट मीन्स इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट समवन इंटेंसली, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देना या फिर फ्रस्ट्रेट कर देना, उसको बहुत ज़्यादा क्रोध दिला देना, उसके लिए हम यूज करते हैं एग्जास्परेट। एग्जास्परेट के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे इन्फ्यूरिएट, एनॉय, वैक्स, प्रोवोक, एंटेगोनाइज, इंसेंस, इर्क और पिक। अब ये जो सारे के सारे सिनोनिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी रूप में ये सारे के सारे पढ़ ही रखे होंगे या फिर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो गए एग्जास्परेट के। अब इसको देख लेते हैं हम इसको बड़ी आसानी से और ट्रिक के द्वारा कैसे याद रख सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो ट्रिक है हमारी, एक्स से सेपरेट हुआ तो एग्जास्परेट हो गया, मतलब कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ या फिर मैं एक्स से सेपरेट हुआ तो बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसके लिए मैंने एक्स से सेपरेट, पूरा एक्स एग्जास्परेट से मैच हो रहा है हमारा, तो एक्स से सेपरेट को मैंने एग्जास्परेट से रिलेट कर दिया, तो हमारी बड़ी प्यारी सी ट्रिक बन गई। एक्स से सेपरेट हुआ तो एग्जास्परेट हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गया। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा वर्ड है आज एक्सॉर्ट। एक्सॉर्ट मीन्स स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना, समझाना और बुझाना उसको कि तू भाई इस काम को कर, ये तेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सॉर्ट। तो एक्सॉर्ट के कुछ हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एनकरेज, काउंसिल, अर्ज, रिक्वेस्ट, एडमोनिश और बेसीज। अब हम देख लेते हैं एक्सॉर्ट को बड़ी आसानी से ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखा जा सकता है। तो ट्रिक है हमारी, एक्स मुझे एग्जाम्स के लिए एक्सॉर्ट करती थी, मतलब कि जो मेरी एक्स थी वो मुझे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा समझाती थी, प्रोत्साहित करती थी कि तुम ये एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और बहुत ज़्यादा समझाना बुझाना उसका लगा रहता था, तो इसलिए मैंने एक्स के एक्सॉर्ट को रिलेट कर दिया। तो हमारी ट्रिक बन गई बड़ी आसानी से, एक्स मुझे एग्जाम्स के लिए एक्सॉर्ट करती थी। तो ये हमारा लास्ट वर्ड था। So this was our discussion. Hope you like the video. Please like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.